हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम का। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। ठीक है भाई, तो कल की क्लास में यार अपन ने दो सेट से रिलेटेड प्रोग्राम किया था। ठीक है ना। कल अपन ने बात की थी दो सेट के बारे में, सेट ए और सेट बी से रिलेटेड, कि अगर इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड अगर हमको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो हमने फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। इसका आंसर था बच्चों एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो क्या बच्चों यार फॉर्मूला छोटा था, तो काम हमारा यहाँ पे फॉर्मूले से बहुत इजीली हो जाता था। अब अपन तीन सेट वाले क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे और वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, उनमें से 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, उनको वेन डायग्राम से करके दिखाऊंगा। आप खुद कहेंगे कि सर वेन डायग्राम सबसे बढ़िया चीज़ है सोल्व करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए स्क्रीन पे, देखिए बच्चों। तो देखो बच्चों, ये स्क्रीन पे आ चुका है आपके लिए क्वेश्चन। सेट थ्योरी में क्या है, क्वेश्चन तो होता है बहुत बड़ा, ठीक है, सॉल्यूशन होता है एकदम जरा सा। अभी देखने में आपको लग रहा होगा इतना बड़ा सारा क्वेश्चन लिखा है सर ने। तो भाइयों बड़ी सिंपल सी कहानी होने वाली है। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, मैं एक स्कूल में गया और 25 बच्चों पे मैंने सर्वे किया। ठीक है, मुझे बुलाया गया कि सर ये चेक करो कि कौन क्या करना चाह रहा है। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स। कुछ बच्चे मेरी तरह के थे, मैथ्स अच्छी लगती थी, ले ली तो अब कोई बात नहीं। 15 बच्चों ने मैथ्स लिए। 12 हैड टेकन फिजिक्स, जो 12 स्टूडेंट है उन्होंने फिजिक्स ली है। एंड आगे की कहानी सुनिए, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, और 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री ली है। तो इसका मतलब अपने से कोई कहने नहीं आएगा अलग से कि यहाँ पे तीन सेट के बारे में बात हो रही है। पता लग गया, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, मतलब अपने को तीन सेट से रिलेटेड बात चल रही है। तो सबसे पहले तो भाइयों वेन डायग्राम बना देते हैं। तीन सेट का वेन डायग्राम आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं ऐसे बनाता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो है ये मैथ्स वालों का सेट है। अपन बोल देते हैं कि ये मैथ्स वालों का सेट, इसको एम से रिप्रेजेंट कर दिया। भाई जो उसका फर्स्ट लेटर है उसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैथ्स वालों का सेट एम हो गया बच्चों। उसके बाद फिजिक्स वाले, ये फिजिक्स वालों का सेट अपन ने पी से रिप्रेजेंट कर दिया। और उसके बाद ये केमिस्ट्री वाले, इनके सेट को अपन ने सी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब कहानी क्या चल रही है हमारे पास, हमसे बोला गया है कि 15 हैड टेकन मैथ्स। जब मैथ्स बोला गया है ना तो मतलब ये पूरा, इस पूरे में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, ओनली मैथ्स बोलता ना तो सिर्फ ये वाला पोर्शन इतना सही है, ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि मैथ्स वाले इतने हैं भैया, हमारे पास फिजिक्स वाले जो हैं वो 12 हैं, केमिस्ट्री वाले 11 हैं। 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स भी ली है और केमिस्ट्री भी ली है। तो भैया मैथ्स और केमिस्ट्री का पार्ट ये पूरा होता है। ठीक है, ये पूरा मैथ्स एंड केमिस्ट्री हमें ये पता होता है। 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स वाला पार्ट ये वाला होता है। तो इस तरह की कहानी आपको पूरी पता है। अब मैं आपको अपने टारगेट पे बात करता हूँ सीधी डायरेक्ट। जब भी तीन सेट वाला क्वेश्चन आए, हमेशा ये चीज़ पता करो कि भैया तीनों का इंटरसेक्शन क्या है। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी तीन सेट वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहले तीनों का इंटरसेक्शन पता करो। अगर आपने तीनों का इंटरसेक्शन पता कर लिया ना तो आपके मज़े आ गए ज़िंदगी में। तीनों का इंटरसेक्शन मैंने यहाँ पे देखा, 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट। इन 3 बच्चों ने मेरा काम पूरा कर दिया। 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। और तीनों सब्जेक्ट कहाँ पे आता है, ये जहाँ पे मैंने शेड किया, इसको क्या बोलूँगा, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी मेरे भाइयों 3। अब आप मेरी स्टाइल में देखेंगे ना, क्वेश्चन तो इतना बड़ा लग रहा है, मैं इसको चुटकी में ख़त्म करने वाला हूँ। यहाँ लिख दीजिए 3। ये 3 किसको इंडिकेट कर रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जिन्होंने ये तीनों लिए हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए। ये हो गई मेरी कहानी। चलो साहब, उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि ये पूरा जो पार्ट है ना, ये मैथ्स एंड फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो भैया कहाँ गया हमारा मैथ्स एंड फिजिक्स, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स दोनों लिए। तो भैया ये टोटल 9 था ना, 9 में से ये वाला पार्ट कितना आ चुका है, 3, तो वो वाला पार्ट कितना बचेगा, 6। ये लो सीधी सीधी सी ट्रिक,
ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास 6। मैं क्वेश्चन ही नहीं देख रहा हूँ, देखना आप, अभी मैं जो मुझे पार्ट्स बोले गए ना मैं इन पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। पहले मैं अपने हिसाब से जितनी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकता हूँ मैंने कर ली। मुझे पता लग गया कि ये वाला पार्ट आ गया बच्चों मेरे पास 6, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि भैया ये 5 है टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स और केमिस्ट्री वाले 5 हैं, तो मैथ्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट ये होता है पूरा, ये पूरा पार्ट, ये किसको दिखा रहा है, मैथ्स और केमिस्ट्री को। इसमें से आपको पता है कि ये 3 है तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 2, ये वाला पार्ट आ गया 2, ठीक है भैया। अब उधर चलते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे दे रखा है 4 हेड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लेके बैठे हैं। तो भैया 4, ये पूरा था ना 4, उसमें से कितना आ गया 3, तो ये एक बच्चा है जो ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला है, ये बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, और ये वाला पार्ट है बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री, और ये पार्ट है तीनों का कॉमन। तो पहले तो ये कहानी हो गई, मतलब मज़ा आ गया, ठीक है भाई। उसके बाद आगे हमसे क्या कहा जा रहा है, आगे हमसे कहा गया था स्टार्टिंग में, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट 15 हैड टेकन मैथ्स, 15 बच्चों ने मैथ्स लिए भैया। कितने बच्चों ने मैथ्स लिए, 15 बच्चों ने, 15 बच्चों ने मैथ्स लिए। तो मुझे पता है कि ये जो टोटल जो ये वाला सेट है ना, इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 15, क्योंकि ये मैथ्स को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला जो सेट है मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कितने हैं, 15। तो 15 क्या, इन सबको मिला के 15 है। तो भैया मुझे ये वाला पार्ट नहीं पता, मैंने इसको x बोल दिया, मुझे ये वाला पार्ट नहीं पता, मैंने इसको y बोल दिया, मुझे ये वाला पार्ट नहीं पता, मैंने इसको z बोल दिया। मुझे अभी से एक चीज़ क्लियर है कि 6 + 3 + 2 + x इक्वल टू में कितना आएगा भैया, इक्वल टू में 15 आएगा। क्यों, क्योंकि मैथ्स लेने वाले जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे कितने हैं मेरे भाइयों, वो 15 बच्चे हैं। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + x, x + 11, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से 4, ये हो गई कहानी ख़त्म। x की वैल्यू 4 आ गई, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा भाई, 4 लिख दूंगा। और ये पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली मैथ्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आपके पास ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, मैथ्स ओनली। ये लो ख़त्म करता जाऊंगा मैं, एक एक करके आपको चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा। आपसे बोला गया मैथ्स ओनली, वो बच्चे बताओ जिन्होंने सिर्फ मैथ्स लिए, तो भैया बता दिया हमने, वो बच्चे ये रहे, ये वाला पार्ट, ये सिर्फ मैथ्स में आता है, वो 4 बच्चे हो चुके। उसके बाद देखिए मेरे भाइयों, आपको बोला गया है यहाँ पे 15 हैड टेकन, और यहाँ पे आपसे बोला गया था 15 हैड टेकन मैथ्स, और ये जो थे मेरे पास फिजिक्स वाले, ये थे 12 हैड टेकन। फिजिक्स वाले मेरे पास टोटल 12 थे। सर्वे मैंने 25 पे किया है बच्चों, याद रखना, सर्वे मैंने 25 पे किया है, और फिजिक्स वाले ये जो हैं ये टोटल कितने हैं, ये हैं मेरे पास 12। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + y, 10 + y इक्वल टू 12, क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब टोटल जो बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स लिए वो 12 हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2, y की वैल्यू 2 आ गई, मतलब मुझे वो वाला पार्ट मिल गया। और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फिजिक्स ओनली, ये रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स ओनली को। तो फिजिक्स ओनली की मेरी कहानी हो गई बच्चों, कितनी, 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स लिए और कुछ नहीं लिया है, फिजिक्स ओनली। तो फिजिक्स ओनली ये थर्ड पार्ट मेरा खत्म हो गया। ओनली का मतलब हमेशा याद रखना, मैथ्स ओनली मतलब ये पार्ट, फिजिक्स ओनली मतलब ये वाला पार्ट, और केमिस्ट्री ओनली मतलब ये नीचे वाला पार्ट। इसलिए मैंने उसका नाम x दिया था, उसका नाम y दिया था, इसका नाम z दिया है। तो देखिएगा, अब अपने को पूछा जा रहा है 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री ली है, 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री ली है। तो केमिस्ट्री वाला ये पूरा है, ये पूरा सेट, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + z, 6 + z इक्वल टू केमिस्ट्री वाले 11। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई 11 - 6, z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5। मतलब 5 बच्चे ऐसे हैं जो क्या हैं, केमिस्ट्री ओनली। तो भैया केमिस्ट्री ओनली वाले हैं 5 बच्चे। तो मेरे ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। केमिस्ट्री ओनली का आंसर है 5, मैथ्स ओनली का आंसर है बच्चों 4,
और फिजिक्स ओनली का आंसर है 2। ये तो हो गई हमारी कहानी क्लियर। अब देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, सब आ गया आपके पास। अब सब आ गया क्योंकि अगर ये आ गया ना आपके पास, आपको ये मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, कुछ बचा ही नहीं यार। आपसे पूछा जा रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये रहा भैया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, मतलब ये इंक्लूड नहीं करना। ये पार्ट जो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। मैथ्स का कोई लेना देना है नहीं, तो इस वाले पार्ट का आंसर आ गया 1। एक ही बच्चा ऐसा है जिसने ये प्रोग्राम किया है। आ जाओ साहब इसके बाद, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो ये वाला पार्ट हटा देंगे, मैथ्स एंड फिजिक्स मतलब ओनली इतना सा ये वाला पार्ट, क्योंकि ये पार्ट है सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स में। तो मैथ्स और फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, इसका आंसर आ गया 6। 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मेरे भाइयों, अब जो रिमेनिंग जो पार्ट है ना, इनको भी सोल्व करते हैं फटाफट। देखना अब आप, मज़ा आएगा आपको एकदम शानदार। देखिए ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लिया हो। तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब सीधी सीधी सी बात है, या तो उन्होंने मैथ्स लिया हो, या फिर उन्होंने फिजिक्स लिया हो, या फिर उन्होंने केमिस्ट्री लिया हो। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि या तो ओनली मैथ्स प्लस, या फिर ओनली फिजिक्स प्लस, या फिर ओनली केमिस्ट्री। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, ओनली वन ऑफ द। मुझे क्या पता कौन सा ओनली है, हो सकता है फिजिक्स हो, लेकिन ओनली रहेगा। ओनली फिजिक्स, ओनली मैथ्स, ओनली केमिस्ट्री, ये रहे सारे। ओनली मैथ्स कितना है, ओनली मैथ्स है मेरे भाइयों 4 प्लस, ओनली फिजिक्स कितना है 2 प्लस, ओनली केमिस्ट्री कितना है 5, 4 + 2 6, 6 + 5 11। हो गई कहानी ख़त्म। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट का आंसर क्या आ गया 11। मैंने क्या कहा था आपसे, क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत अच्छे से समझाऊंगा और बहुत इजीली खोपड़ी में सेट करवा दूंगा। अब आ जाइए आप, एटलीस्ट वन ऑफ द 3, इसको आप मेरी अगर उस बात को याद करेंगे जब आप मेरे पास 10th क्लास में पढ़ते थे, हालांकि मैंने 9th वालों को भी ये सारी चीज़ें समझा रखी है बहुत अच्छे से। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाता था, मैं आपसे बोलता था एटलीस्ट वन हेड। जब मैं आपके सामने 2 कॉइन को टॉस करता था तो आप क्या कहते थे, एटलीस्ट वन हेड का मतलब एक हेड भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकते हैं। तो भैया वो कहानी यहाँ पे भी तो हो सकती है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 का मतलब क्या हो गया, एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, 2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, और तीनों सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 का मतलब ये हो गया मेरे भाइयों, जैसे ये सेट ABC हो ना अगर, तो यहाँ पे MP और CA, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट M यूनियन P यूनियन C, ये वाला प्रोग्राम होता था ना। अपन इसको नहीं करके डायरेक्ट सीधा सीधा काम क्या करेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सबको प्लस कर दो। एटलीस्ट वन मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हुए, मान लो 2 हुए तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और अगर मान लो तीनों ही हुए तो फिर ये भी हो सकता है ना। तो एटलीस्ट जब भी आ जाए ना, हमेशा याद रखना ये सारे प्लस कर देना। सीधी सीधी सी ट्रिक है, इस फॉर्मूले पे भी मत जाना। अगर आपको ये सारी वैल्यू मिल गई तो आपको इस फॉर्मूले पे भी जाने की नीड नहीं है, नहीं तो बच्चे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने लग जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब 1 भी, 2 भी, 3 भी, सबको प्लस कर दो मेरे भाइयों। आपका आंसर आने वाला मज़ेदार 4 + 6 + 2 + 3 + 1 + 2 + 5। 4 + 6 10, 10 12 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23। दिस इज माय आंसर। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट का आंसर आ गया कितना मेरे भाइयों, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 का आंसर है 23। अब इसके बाद ये कहानी मेरी सबसे फेवरेट है यार, नन ऑफ द सब्जेक्ट। भाई ऐसा थोड़ी है यार कि सभी पढ़ने वाले हों, कुछ बच्चे इतने प्यारे भी होते हैं, कुछ मेरे भाई इतने प्यारे प्यारे भी होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी मर्जी पड़े तो पढ़ो और नहीं तो मत पढ़ो, हमें तो हमारे काम से मतलब है। हम तो जो काम करना है ना ज़िंदगी में, हम तो वही काम करेंगे भैया।
हमें नहीं पढ़ना, ना फिजिक्स लेनी, ना मैथ्स लेनी, ना केमिस्ट्री लेनी, हमें तो कुछ अलग करना है। अब वो अलग क्या करना है मुझे आज तक पता नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री वाले तो आपको पता लग गया कि एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री वाले कितने थे। एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री वाले आपके 23 थे। तो जब नन ऑफ द सब्जेक्ट निकालना है ना कि ऐसा बच्चा बताओ, ऐसा बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सा बच्चा बताओ जिसने कुछ नहीं किया, तो भैया सर्वे कितने बच्चों पे हुआ था? 25 स्टूडेंट पे सर्वे हुआ था। तो 25 पे सर्वे हुआ था और 23 ने पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट जगाया। तो दो खिलाड़ी ऐसे ले गए शानदार वाले, वो दो बड़े चैंपियन थे जिन्होंने कुछ नहीं किया। तो नन ऑफ द सब्जेक्ट का आंसर क्या हो गया? नन ऑफ द सब्जेक्ट। ऐसे स्टूडेंट कितने आ जाएंगे बच्चों? जिन पे सर्वे हुआ वो, माइनस जिन्होंने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया ज़िंदगी में वो वाले बच्चे, इक्वल टू 2। तो ये दो बच्चे बड़े प्यारे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये आंसर आ गया किसका बच्चों? नन ऑफ द सब्जेक्ट का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक और मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ जो मुझसे बच्चों ने कल कहा भी था, फिर मैंने उनसे बोला था कि अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाइयों, तो लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे आपके लिए। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे भाइयों, अच्छे से समझना और अपन भी थोड़ा ध्यान दे लो। ऐसा नहीं कि यहाँ अपना प्रोग्राम ऑनलाइन चल रहा है तो अपन ध्यान नहीं दें। तो देखिए, अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। वापस क्वेश्चन वही 3 सेट वाला लेके आया हूँ। कहानी क्या बोल रहा हूँ, अब की बार मैं 3 स्पोर्ट जो हैं उनके बारे में बात करूँगा। फुटबॉल के बारे में बात कर रहा हूँ और बास्केटबॉल के बारे में बात कर रहा हूँ और क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ। किसी के भी बारे में बात करूँ ना यार, आपको पता है 3 बात लेके आया हूँ मतलब 3 सेट बनेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये तो हो गया मेरा फुटबॉल का। सबसे पहले बात चल रही फुटबॉल के बारे में, ये फुटबॉल का सेट हो गया, ये बास्केटबॉल का हो गया मेरे दोस्तों, और ये वाला सेट हो गया मेरा क्रिकेट का। ठीक है, ये तो मेरा वेन डायग्राम तैयार हो चुका। मुझसे कहा जा रहा है अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स। टोटल कॉलेज ने 38 मेडल जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 15 इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में ये रहा बास्केटबॉल का, उसमें करने हैं उसको। ठीक, अच्छा सॉरी, अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, फुटबॉल में 38 करने हैं, तो ये पूरा 38 वाला है। बास्केटबॉल वाला जो है ये 15 है और 22 क्रिकेट, मतलब इस पूरे के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके अंदर 20 एलिमेंट है। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, ये जो मेडल अपन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये जिन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है बच्चों कितने? 58। एंड ओनली 3 मैन गेट एंड ओनली 3 मैन गोट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट। यही तो चाहिए था, मिल गया। 3 आदमी ऐसे हैं जिनको तीनों स्पोर्ट में मेडल मिला है, तो वो कहाँ आएगा? यहाँ पे। मैंने क्या सिखाया इसके प्रीवियस क्वेश्चन में? मैंने आपको सिखाया था हमारे पास तीनों का इंटरसेक्शन होना जरूरी है, अगर है तो मज़े आ जाते हैं। तो भैया तीनों का इंटरसेक्शन आ गया मेरे पास। कैसे आया? मुझसे बोला गया कि 3 मैन गोट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट। 3 आदमी ऐसे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3। और वो कहाँ पे लिखा जाता है बच्चों? वो यहाँ पे लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया मेरा काम। मुझसे कहा गया है भाइयों 38 मेडल है किसमें? फुटबॉल में। फुटबॉल में 38 है। फुटबॉल में कितने हैं? फुटबॉल में 38 है। बास्केटबॉल में 15 है। क्रिकेट में कितने? 20 है। और टोटल जिन पे सर्वे हुआ वो पर्सन कितने हैं? 58 है। तो भैया क्वेश्चन में निकालना क्या है? रहे हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट। एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट। तो एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली 2 का मतलब भैया अगर फुटबॉल और बास्केटबॉल के बारे में बात चल रही है ना, तो ये वाला पार्ट, या तो ये, या तो ये वाला पार्ट, इसको बोल दिया मैंने एक्स। ठीक है, अगर फुटबॉल और बास्केटबॉल के अलावा बात चल रही हो बास्केटबॉल और क्रिकेट की, क्योंकि उसने बोला एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट, उसने ये नहीं कहा कि फुटबॉल और बास्केटबॉल ही हो सकता है। एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3, 3 में से कोई से भी 2 हो सकते हैं। तो भैया 3 में से कोई से भी 2 हो सकते हैं, तो ये वाला पार्ट, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? फुटबॉल एंड बास्केटबॉल दोनों को। अब आ जाइए आप इधर, ये वाला जो पार्ट जिसको मैं ये शेड कर रहा हूँ, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों किसको?
बास्केटबॉल और क्रिकेट को, इसको मैंने बोल दिया y। और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल और क्रिकेट बोथ, बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, इसको मैंने बोल दिया z। तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में पता है क्या निकालना है, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3। जब भी ये लैंग्वेज आएगी ना तो एग्जैक्टली 2 का मतलब या तो ये या फिर ये या फिर ये, मतलब मुझे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो भैया अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो अपने फॉर्मूले पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और दूसरी चीज़ें अपने को नॉन नहीं है यार भाई। अपने को न तो x पता, न y पता, न z पता, न ये पता, न ये पता, न ये पता। तो फिर ऐसी कंडीशन में अपन ने जो यूनियन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो लगाओ ना यार, क्या दिक्कत है। नंबर ऑफ एलिमेंट F यूनियन B यूनियन C, 3 सेट की जब यूनियन के बारे में बात करते हैं तो आपने पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, फिर सेट B, फिर आपका सेट C। अब यहाँ पे ABC की जगह अपन फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट चला रहे हैं तो अपन ने वैसे ही लिखा है, ठीक है। और इंटरसेक्शन हमेशा माइनस होता था, आपको पता है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट F इंटरसेक्शन B, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट B इंटरसेक्शन C, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट F इंटरसेक्शन C, ठीक है, ये आ गया। फिर तीनों का इंटरसेक्शन प्लस होता था, भूलना मत, तीनों का इंटरसेक्शन अपन क्या करते थे, प्लस करते थे। ये थोड़ा सा आपका ये हो गया है, तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करते थे तो नंबर ऑफ एलिमेंट F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है, ये हमको प्लस करना पड़ता था बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो भैया अब अपन के बारे में बात चलती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट F यूनियन B यूनियन C, ये कितना दे रखा है, ये मैंने आपको दे रखा है। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मेन, 58 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, 58 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फुटबॉल, फुटबॉल में कितने हैं, वो रहा आपका अकोलेज अवार्डेड 38 मेडल्स, तो ये आ गया फुटबॉल का 38। प्लस करना है बास्केटबॉल वाले, बास्केटबॉल वाले कितने हैं, 15 है। प्लस करना है क्रिकेट वाले, क्रिकेट वाले कितने हैं, 20 है। माइनस करना है, किसको माइनस करना है, फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, ये पूरा मतलब x+3, मतलब x+3, ठीक है साहब। फिर माइनस करना है, ठीक है साहब, ये माइनस लगाया, किसको माइनस करना है, B इंटरसेक्शन C, ये पूरा B इंटरसेक्शन C होता है, इसका मतलब y+3, इसका मतलब y+3। फिर वापस माइनस करना है किसको, F इंटरसेक्शन C, F इंटरसेक्शन C का मतलब ये पूरा F इंटरसेक्शन C, तो ये क्या हो गया, Z+3। और फिर प्लस करना है किसको, F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस करना है, कितना था वो, 3। तो मुझे पता लग गया यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 3। क्यों? क्योंकि तीनों के इंटरसेक्शन को मुझे बच्चों प्लस करना था, मैंने प्लस कर दिया F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब मैं इसको सोल्व करूँगा और मेरी कहानी ख़त्म होने वाली है, देखिएगा आप। अब मुझे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, मुझे पता है कि मुझे x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। मैं वेन डायग्राम इरेज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जो यूज़ लेना था वो मैं ले चुका हूँ। निकालना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड आने वाला है। देखिए 38 प्लस 20 58 हो गया बच्चों, और 58 में आपको प्लस करना है 15 को, 8 5 13 3 1 कैरी 6 73, इनको प्लस करने पे कितना है 73। तो मैं लिखने वाला हूँ 58 इक्वल टू, इनका तो सम आया बच्चों 73 माइनस एक्स माइनस 3, माइनस एक्स माइनस 3, बाहर माइनस से तो माइनस होता जाएगा, माइनस वाई माइनस 3, ठीक है, माइनस जेड माइनस 3, और ये मेरे भाइयों प्लस में 3। ये रहा आपके पास। सॉल्व करते हैं इसको, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए ये माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इनको तो इधर पहुंचा देते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाएं और x प्लस वाई प्लस जेड बन जाए। देखिए माइनस एक्स है, माइनस वाई है, माइनस जेड है, इनको तो इधर पहुंचा दिया, ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, यहीं पे एक काम कर देते हैं 3 से ये 3 तो निपटा देते हैं अपन, ठीक है ना। और ये -3 ये -3, माइनस का 6 है, तो 73 में से 3 जाएगा 70 बचेगा, 70 में से भी अगर आपका 3 जाएगा तो 67 बचेगा। तो इधर तो क्या है बच्चों 67, इधर क्या था 58, उधर आएगा तो माइनस का 58।
इधर मैंने 73 में से 3 को माइनस किया, फिर बता देता हूँ 70 बचा, 70 में से 3 जाएगा 67 बचा। इस 3 से 3 की कहानी मैंने पहले ही ख़त्म कर दी। तो इधर 73 है, इधर 58 है, इधर आएगा माइनस का। तो अपनी कहानी हो चुकी थी बच्चों, जब 73 में से 3 गया और फिर 3 को माइनस किया 67 बचा। 67 में से 58 को माइनस करना है। 67 में से अगर मैं 58 को माइनस करूँगा मुझे 9 मिलेगा और मेरा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। मुझे पता लग गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ चुका है, मेरे पास 9 आ चुका है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही ये टारगेट सेट कर लिया था कि क्वेश्चन में करना क्या है। देखो पता नहीं पड़ता ना अगर बच्चों क्वेश्चन में करना क्या है, तो उलझते रह जाते हैं। इसलिए शुरू में जब भी सेट थ्योरी का कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो, आपको क्या करना है, आपको पहले वेन डायग्राम बना के सेट कर लेना है कि वेन डायग्राम से आपका आंसर किस तरह से निकल रहा है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पे अपने पास कुछ भी नहीं था, तो फिर अपन ने क्या देखा कि आंसर पूरा x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में निकला है। इंडिविजुअल x नहीं निकला है, इंडिविजुअल y नहीं निकला है, ना ही इंडिविजुअल z निकला है। क्या निकला है? x प्लस वाई प्लस जेड। क्यों? क्योंकि निकाल ही वही सकते थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे हम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ जो कल बच्चे मुझसे पूछ रहे थे। तो अब आपके पास आने वाला बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बड़ा मज़ा आएगा। देखिए इसमें क्या किया, मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 तो अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या प्रोग्राम लेके आया आपकी बार। देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया क्वेश्चन लिखने में। मैंने सीधी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पूरी आपके लिए बच्चों यहाँ पे लिख दी है। सर्वे किया अपन ने 100 स्टूडेंट पे, 100 स्टूडेंट्स पे अपन सर्वे कर रहे हैं। और कहानी क्या चल रही है, इंग्लिश ओनली। मतलब मैं यहाँ पे पता है क्या कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले, इन 3 लोगों के बारे में बातें कर रहा हूँ। मतलब ये 3 लैंग्वेजेस बोलने वाले मेंबर्स के बारे में बातें कर रहा हूँ। तो इंग्लिश बोलने वाले, उसके बाद भाइयों आपके पास सबसे पहले ये इंग्लिश बोलने वाले, उसके बाद आपके पास ये हिंदी बोलने वाले, और उसके बाद आपके पास ये जो मेंबर्स है ये हैं जर्मन बोलने वाले। तो इंग्लिश वालों का सेट, हिंदी वालों का सेट, जर्मन वालों का सेट, ये मैंने आपके सामने बच्चों बना दिया। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है इंग्लिश ओनली। भैया मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इंग्लिश ओनली ये वाला पार्ट होता है। अब इसको सोल्व करने से पहले आपको एक और बहुत अच्छी कैलकुलेशन बताता हूँ। अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, सारे पार्ट्स के इंडिविजुअल अलग अलग नाम दे देते हैं। एक ये वाला मेथड भी आपको बता देता हूँ। यहाँ बोला मैंने ए, यहाँ बोला मैंने बी, यहाँ बोला मैंने सी। फिर मुझे पता है ये इन दोनों में इंटरसेक्शन होता है, ये पार्ट अलग है डी, ये इन दोनों में इंटरसेक्शन होता है, ये पार्ट है ई, इन दोनों में ये इंटरसेक्शन होता है, ये वाला पार्ट है एफ, और ये तीनों का जो कॉमन है ये वाला पार्ट मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पे जी। ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। अब अपन के पास इतना मज़ा आएगा देखना आप। हमसे बोला गया है इंग्लिश ओनली, पता लग गया ए की वैल्यू 18 है, क्योंकि इंग्लिश ओनली ये वाला पार्ट होता है। तो अभी से ही पता लग गया कि ए की वैल्यू 18 है, इंग्लिश ओनली। चलो साहब, इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इंग्लिश हो सकती है, हिंदी नहीं होनी चाहिए। तो भैया इंग्लिश हो सकती है तो जर्मन तो हो ही सकती है, हिंदी नहीं होनी चाहिए ना, तो मत होने दो। तो आपको पता लग गया कि ये वाली कहानी प्लस ये वाली कहानी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, मतलब इंग्लिश और साथ में जर्मन भी चलेगी। तो इसका मतलब a प्लस ई की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस ई की वैल्यू आ गई भैया 23, क्योंकि हिंदी नहीं होनी चाहिए। हिंदी हटा दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हिंदी नहीं होनी चाहिए, तो हिंदी के लिए कौन सा पार्ट है, हिंदी के लिए एक ये वाला पार्ट है इंग्लिश के साथ, एक ये वाला पार्ट है। तो इंग्लिश बट नॉट हिंदी, हिंदी की ये 2 चीज़ें दोनों हटा दो, इंग्लिश के साथ जर्मन आ जाएगी। a प्लस ई कितना आ गया 23। इंग्लिश एंड जर्मन, इंग्लिश एंड जर्मन, तो बच्चों ये वाला पार्ट हो गया इंग्लिश एंड जर्मन। इंग्लिश और जर्मन चाहिए आपको, तो इंग्लिश और जर्मन के लिए इंग्लिश और जर्मन वाला काम करना पड़ेगा। तो इंग्लिश और जर्मन, ये रहा इंग्लिश, ये रहा जर्मन का सेट, इंग्लिश एंड जर्मन, ई प्लस जी, इंग्लिश एंड जर्मन। ठीक है, देखते जाइए आप। तो इंग्लिश एंड जर्मन बच्चों हो ही गया, ई प्लस जी इक्वल टू 8, इंग्लिश एंड जर्मन। इंग्लिश एंड जर्मन का मतलब इंग्लिश और जर्मन का इंटरसेक्शन, तो ये पूरा पार्ट ई प्लस जी इक्वल टू 8। आगे आपसे बोला जा रहा है इंग्लिश जो है ना वो 26 है। इंग्लिश का मतलब ये पूरा, ये पूरे का मतलब ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई,
तो बेटा मुझे पता लग गया a प्लस डी प्लस जी प्लस ई, ये वाला पार्ट कितना दे रखा है मेरे को, ये वाला पार्ट मुझे दे रखा है 26, ये वाला पार्ट मुझे दे रखा है 26 इंग्लिश वाला, a प्लस डी प्लस जी प्लस ई, क्योंकि इंग्लिश में सारी चीज़ें आ रही है, मुझे 26 दे रखी है। तो बच्चों मुझे तो सब कुछ मिल गया यार। मुझे यहाँ पे ये चीज़ पता है क्या, कि अगर मुझे a प्लस ई पता है 23 और a पता है 18, तो e तो मैं यहीं से निकाल सकता हूँ। e कैसे निकालूंगा, e निकालने के लिए 23 में से 18 माइनस कर दूंगा, e की वैल्यू आ गई 5। ये लो भैया, e की वैल्यू तो मुझे पता लग गई कितनी, 5। e की वैल्यू मेरे पास 5 आ चुकी है। अगर e की वैल्यू 5 आ गई तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। e की वैल्यू मैंने 5 यहाँ पुट करी, g की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये लो बच्चों, a पता है, e पता है, g पता है, यहाँ से d निकाल दूंगा। a कितना पता है 18 प्लस e कितना पता है, e पता है 5, g कितना पता है 3, तो 18 प्लस d, g की वैल्यू 3, e की वैल्यू 5, ये हो गया 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 और 18। तो बच्चों यहाँ पे तो मज़ा आ गया। ये देखिए इक्वल टू में कितना दे रखा है, इक्वल टू में मैंने आपको 26 दे रखा है। तो मुझे पता लग गया यहाँ पे कि a जो है वो 18 है, d की जगह d रखना है, g के प्लेस पे बच्चों मुझे 3 रखना है, e के प्लेस पे मुझे 5 रखना है। 18 प्लस 8 26, 26 प्लस d इक्वल टू 26, हो गया कांड, d की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0, मतलब इंग्लिश और हिंदी, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ऐसा कोई भी नहीं है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इंग्लिश एग्जैक्टली इंग्लिश एंड हिंदी बोलता हो। एग्जैक्टली इंग्लिश एंड हिंदी, ये एग्जैक्टली इंग्लिश एंड हिंदी को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ इंग्लिश एंड हिंदी, जर्मन से कोई मतलब ही नहीं। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई मेरे पास बच्चों 0। ठीक है, तो मुझसे कहा गया है इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी का आंसर क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी का आंसर है डी, और डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0। तो यहाँ आपको पता लग गया बच्चों कि इंग्लिश एंड हिंदी निकालना चाहते हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी में फिर अपन को ये पूरा काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट बताता है एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली इंग्लिश एंड हिंदी को बताता है, लेकिन उसने अपने से बोला है इंग्लिश एंड हिंदी। तो बच्चों ये पूरा इंटरसेक्शन इंग्लिश एंड हिंदी मतलब ये पूरा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी प्लस जी, डी प्लस जी। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, डी की वैल्यू हमारे पास 0 है, जी की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, तो आंसर आ गया हमारा 3। तो सेकंड पार्ट का तो मैंने अभी से आंसर निकाल दिया, इंग्लिश एंड हिंदी का आंसर आएगा 3। और अब पूछा जा रहा है बच्चों हमसे हिंदी, हिंदी पूछी जा रही है ना अगर हमसे, तो हिंदी का मतलब बच्चों ये सारी कैलकुलेशन, ये पूरी कैलकुलेशन बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। अपने से बोला जा रहा है अब की बार कि अपने को ये निकालना है हिंदी, हिंदी कौन कौन बोलता है। तो हिंदी के लिए हम बोलेंगे कि भैया हिंदी का तो ये पूरा सेट है, मतलब बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ प्लस जी प्लस एफ, ये निकालना है मुझे बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। कैसे निकालूंगा बच्चों, देखिएगा बी प्लस डी, मेरे को ये चीज़ पता है स्टार्टिंग से मुझे दे रखा था यहाँ पे कि इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इसका मतलब ये कहानी आपने पूरी लिखी थी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी मतलब ई प्लस जी। तो यहाँ पे आपको बी पता है, बी निकालना है डी प्लस जी प्लस एफ। तो देखिए बच्चों अब कैलकुलेशन देखिए, एक बार मैंने आपके लिए पूरी कैलकुलेशन सेट कर दी। यहाँ पे हमें पता है इंग्लिश वाले कितने बच्चों 18 है, इंग्लिश वाले 18 है, मतलब ये ए की वैल्यू हमारे पास 18 है, ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया भी था। ए प्लस ई 23 है, क्योंकि आपसे बोला गया इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो वो ए प्लस ई 23 है। यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से ई की वैल्यू 5 आ गई, अभी अपन ने निकाला था कि ई की वैल्यू 5 है। अब ई की वैल्यू मेरे पास 5 आ चुकी है, और ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी ये मुझे कितना दे रखा है, इंग्लिश का 26 दे रखा है। इन द सेम मैनर मुझे जर्मन का भी दे रखा है बच्चों 48। जर्मन ये पूरा सेट है, इस पूरे सेट में क्या आएगा, ई भी आएगा, जी भी आएगा, एफ भी आएगा, सी भी आएगा। हम लिखेंगे ई प्लस जी प्लस एफ प्लस सी इक्वल टू 48, ये तो लिख दिया। उसके बाद आ जाइए आप जर्मन एंड हिंदी, जो दे रखा है वो पूरा करना पड़ेगा, जर्मन एंड हिंदी। तो जर्मन और हिंदी वाला कौन सा है, ये रहा, ये जर्मन एंड हिंदी। तो जी प्लस एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, मैंने आपको 8 दे रखी है। हम ए की वैल्यू जानते हैं, देखना आप सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है 18,
फिर उसके बाद हमें ई की वैल्यू पता है बच्चों कितनी, 5, ई की वैल्यू 5 पता है, डी की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी आपके सामने 0, डी की वैल्यू 0 है, और जी की वैल्यू मेरे पास भाइयों कितनी है, जी की वैल्यू मेरे पास 3 है, जी की वैल्यू मेरे पास 3 है। अगर जी की वैल्यू मेरे पास 3 है तो मैं एफ की वैल्यू भी तो निकाल सकता हूँ। ये देखिए जी प्लस एफ कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो जी की वैल्यू अगर 3 है तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 8 - 3 मतलब 5। मुझे ए पता है, मुझे ई पता है, मुझे डी पता है, डी देखिए ये रहा 0, तो मुझे ए पता है, डी पता है, ई पता है, जी पता है, एफ पता है। तो मैं यहाँ पे ई की वैल्यू रख दूँ, मैं यहाँ पे जी की वैल्यू रख दूँ, एफ की वैल्यू रख दूँ, तो सी की वैल्यू निकाल लूँगा मेरे बच्चों। तो मैं ये काम करने वाला हूँ, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है, अब मेरा काम हो चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन में, जैसे ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें अपन ने क्या किया बच्चों, ई की वैल्यू 5 है, प्लस जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 3 है, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू 5 है, सी मैं निकालना चाहता हूँ, सी रहेगा इक्वल टू में क्या आ गया 48, 5 + 5 10, 10 + 3 13, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 - 13, तो सी की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी बच्चों 35, सी की वैल्यू आ गई 35। अब आ गया मुझे मज़ा, सी की वैल्यू 35 आने के बाद अब मेरा काम हो गया भाइयों, मुझे निकालना था यहाँ पे, देखिएगा आप सी पता लग गया, सी कितना पता लग गया 35। वापस से एक बार डायग्राम बनाऊंगा। तो देखिए बच्चों अब ये क्वेश्चन पूरा खत्म होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, सारा काम हो गया, ए पता लग गया, सब कुछ पता लग गया, सिर्फ बी पता नहीं लगा मेरे दोस्तों। मुझे यहाँ पे सारी वैल्यू मिल चुकी है, बस मुझे एक वैल्यू नहीं मिली, और वो वैल्यू क्या है बच्चों, वो वैल्यू है सिर्फ बी की। तो मुझे बी की वैल्यू अगर निकालनी है ना, तो एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं इसको 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 इन सबको मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन सबको मैंने प्लस कर दिया। प्लस करने पे आंसर पता है क्या आना चाहिए, ये देखिए सर्वे किया था 100 स्टूडेंट पे, 100 में से 24 ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते हैं। तो भैया इन 24 ने तो कसम खा रखी है हमें तो कुछ नहीं करना, तो 100 बच्चों पे सर्वे किया, 100 में से 24 ने कह रखा है कि हम कुछ नहीं करते हैं, मतलब ये कोई लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। तो लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे कितने हुए, मतलब जो हमारे पास जो यूनियन वाले जो लोग हैं ना, वो यूनियन वाले लोग कितने आएंगे 100 - 24। देखिए आपको पता है सर्वे हुआ 100 लोगों पे, लेकिन इंग्लिश, हिंदी और जर्मन जब इसके बारे में बात चलेगी कि ये लोग कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे कि 100 में से माइनस कर दो 24 को, 76 पीपल ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। इसका मतलब इन सबका जो सम आएगा ना, वो सम कितना आएगा बच्चों 76। क्यों, क्योंकि 24 को माइनस करना पड़ेगा। सर्वे किया है 100 लोगों पे, लेकिन 24 कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब जो लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं वो है 76, और 76 का मतलब क्या हुआ, इन सबका सम, इन सबका सम मुझे 76 पता लग गया। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करूँगा और 76 में से माइनस करूँगा तो मुझे बी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है, मुझे ए पता है, सी पता है, डी पता है, ई पता है, एफ पता है, जी पता है, सिर्फ बी नहीं पता। तो बी को निकालने के लिए 76 में से माइनस करूँगा किसको, इनके सम को। तो इनका सम देखिए बच्चों बड़ा सिंपल है, 5 और 5 10, 10 और 35 45, 45 और 3 48, 48 में आप 18 को प्लस कर दीजिए मेरे दोस्तों, 8 और 8 16 का 6 1 कैरी 66, ये आ गया 76 - 66। तो बी की वैल्यू आ गई दोस्तों 10, बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 10, यहाँ लिख देता हूँ, बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 10, मतलब मुझे बी भी मिल चुका है। तो बी भी मिल चुका है मतलब मुझे ये वाली वैल्यू भी मिल चुकी है, कितनी 10। मुझसे पूछा जा रहा है इंग्लिश, हिंदी एंड जर्मन, मतलब ये जी, इंग्लिश एंड हिंदी एंड जर्मन मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन क्या है बच्चों जी। तो इस बात का आंसर तो आ गया, जी की वैल्यू है 3। इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, ये रहा भैया इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब डी प्लस जी, डी प्लस जी मतलब डी की वैल्यू तो 0 है, जी की वैल्यू 3 है, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 3। हिंदी पूछा जा रहा है, अब हिंदी का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि हिंदी का मतलब क्या है, हिंदी का मतलब ये पूरा सेट। अगर इस पूरे सेट के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डी प्लस जी प्लस एफ प्लस ये बी था, ये करना पड़ेगा। तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 0, 0 प्लस बी की तो मैंने पहले ही रख दी 10,
प्लस जी, जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 3 है, प्लस एफ, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू 5 है, 5 और 3 8, 10 प्लस 8 18, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी अच्छे से। इसको एक बार वापस आप रिपीट करके देखना, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस अपने को थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान देना पड़ेगा यार भाई। कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी अपनी परफेक्ट होनी चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। मैंने कुछ भी नहीं किया, 3 सेट बनाए, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि यहाँ पे है ना इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, इसके बारे में बात तो हो रही है, लेकिन सर्वे जो 100 बच्चों पे हुआ है ना, उसमें ये 24 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते हैं। इसका मतलब यूनियन में तो 100 माइनस 24 मतलब 76 ही बच्चे हैं जिन पे ये कहानी चल रही है। इसलिए मैंने ये डायलॉग दिया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 76 बच्चे हैं, बाकी तो फिर उसके बाद आगे की कहानी सिंपल है। ठीक है बच्चों, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं, कल अपन लाइव क्लास रखेंगे। ठीक है, कल संडे भी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्लास में इमीडिएट पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।